ठीक है भैया, आपने मार्क्स के ऊपर क्रॉस क्यों करा था? मार्क्स के ऊपर क्रॉस इसलिए करा था कि मार्क मैंने नीचे लिखा भी था, मार्क्स डजंट मैटर, ठीक है, टेस्ट देना इज मैटर। टेस्ट नहीं दे रहे तो पाप कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। मार्क्स जितने मर्जी आए वो अगली बार इम्प्रूव हो ही जाएंगे अगर सेम मेहनत करोगे तो, ठीक है। इसलिए मार्क्स के ऊपर क्रॉस लगा था कि मार्क्स नहीं देखने थे, बच्चे का नाम देखना था, इसलिए वो बोल्ड भी किया हुआ था, बच्चे का नाम देखना था कि उसने टेस्ट दिया है, ठीक है। और तुमने जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो पापी हो तुम, सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे सुनो ध्यान से, ठीक है सुनना। अब सिंपल सा समझो यार, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि यार अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई और भी ऑर्गेनिक, पहली बात तो रिप्रोडक्शन करना जरूरी क्यों है? तो रिप्रोडक्शन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको क्या बनानी है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना होता है। अगर जनरेशन आगे बढ़ेगी तभी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी और काम वर्क करेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? सिंपल सा मतलब ये था, ठीक है भैया, इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये काम ऐसे चलता है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि हमको अलग अलग तरह की रिप्रोडक्शन क्या होती है। पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि हम अपने पेरेंट्स की तरह एक्जैक्टली क्यों नहीं दिखाई देते, या फिर दिखाई देते तो किस वजह से दिखाई देते। आया समझ में? मैंने क्या बोला? अब क्या पढ़ना है हमें, सुनना जरा ध्यान से। अब हमें ये पढ़ना है कि अच्छा एक और चीज, हमने उसके बाद वेरिएशन भी पढ़ा था। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? हर जनरेशन टू जनरेशन का कॉपी होता है डीएनए, तो उसमें कुछ गलती हो जाती है और वो गलती क्या करती है? कॉपी करती है, रेप्लिकेट करती है। समझना है मैंने क्या बोला? ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो गलती बार बार क्या होती रहती है, थोड़ी थोड़ी इकट्ठी होती रहती है, ओवर द जनरेशंस वो इकट्ठी हो जाती है और एक बड़ा चेंज लेकर आती है। आया समझ में मैंने क्या बोला? और वो जो बड़ा चेंज है वो काम करता है। समझना है मैं क्या कह रहा हूँ? समझना जरा ध्यान से, दिमाग लगाओ। अब सिंपल सा मतलब है यार भैया, अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो सुनना, हमारे पास दो तरीके के रिप्रोडक्शन है, दिमाग लगाना इस टॉपिक में, ठीक है। यहाँ से मेन चैप्टर चालू है, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है, सर कौन सा टेस्ट? अबे तो ग्रुप बार बार लेफ्ट करेगा, बार बार ज्वाइन करेगा, बार बार लेफ्ट करेगा, बार बार ज्वाइन करेगा, पता लगेगा क्या चल रहा है क्लास के अंदर। ठीक है सुनना, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है यार, ठीक है। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर की बाद में बात करेंगे, पहले समझ लो इन दोनों में होता क्या, ठीक है। सुनना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। एक चीज और सुनो, अब एक और टर्म आ गया गैमेट। समझना है मैंने क्या बोला? याद रखना, हम पूरे चैप्टर में वर्ड गैमेट यूज करेंगे, और गैमेट का दूसरा मतलब क्या है? सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सेल्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं। पहले सेल्स के बारे में बात करते हैं, चलो ठीक है। हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में दो तरह के कौन कौन से सेल है? एक है बॉडी सेल्स जो हमारी बॉडी को ग्रोथ कराते हैं। तुम्हारी बॉडी मतलब हाथ पैर, बॉडी में जो भी कहीं भी तुम्हारे पास सेल है, वो सब पूरी बॉडी जिन सेल से बनी हुई है वो है बॉडी सेल्स। आया समझ मैंने क्या बोला? दूसरी तरह के सेल्स होते हैं सेक्स सेल्स, समझ में आया? या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलो, या फिर उनको सिंपल भाषा में बोलते हैं गैमेट्स। ऐसे सेल्स जो फ्यूज करते हैं और वो न्यू बेबी को बॉर्न करते हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला? ऐसे सेल्स को क्या बोला जाता है? गैमेट्स बोला जाता है या फिर सेक्स सेल्स बोला जाता है। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए सेक्स सेल्स थोड़ा लंबा पड़ता है वर्ड, इसलिए हम उसके लिए सिंपल वर्ड यूज करते हैं गैमेट्स। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब मैं जब भी गैमेट्स बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सेक्स सेल्स की बात चलती है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना, गैमेट्स मेल भी रिप्रोड्यूस करता है और फीमेल भी रिप्रोड्यूस करता है, वो बात अलग है, दोनों के अलग अलग नाम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के ऊपर ले लेते हैं, तो ह्यूमंस में मेल गैमेट का नाम होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट का नाम होता है एग सेल या फिर ओवम। समझ आया? ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे हैं? गैमेट्स रिलीज कर रहे हैं, तो सिंपल सा मतलब गैमेट्स ही है, ठीक है। तो गैमेट्स रिलीज करते हैं, दोनों में क्या होता है? गैमेट्स का फ्यूजन होता है। इसका मतलब क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें फादर और मदर दोनों की जरूरत है। आया समझ में? क्या बोला? इसका मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन इस रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है, मतलब सिंगल पेरेंट से काम चल जाता है। इसके अंदर कोई मेल कोई फीमेल नहीं होता, इसमें सिंगल पेरेंट होता है। आया समझ मैंने क्या बोला? मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत है, इसमें एक ही पेरेंट होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। वो जब एक ही है तो मेल और फीमेल में क्या ही डिवाइड करेंगे, तो एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सेक्स सेल्स रिलीज करे जाते हैं, रिलीजेस सेक्स सेल्स, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कोई सेक्स सेल रिलीज नहीं होता। आ रहा है समझ मैंने क्या बोला? इसके अंदर सेक्स सेल्स रिलीज होते हैं और इसके अंदर सेक्स सेल्स रिलीज नहीं होते। पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? आगे समझ, ठीक है। अगर सेक्स सेल्स रिलीज होते हैं तो मतलब मेल का अलग सेक्स सेल होगा, फीमेल का अलग सेक्स सेल होगा, जिसके अंदर फ्यूजन होती है, ठीक है। फ्यूजन का मतलब वो क्या होता है? सर आवाज गई, ये वीडियो लैग हुई थी अभी। वीडियो लैग हो रही है? एक काम करते हैं, मैं देख लेता हूँ अगर दूसरा नेटवर्क से हो जाएगा तो, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं रिवाइज करा दूंगा, एक सेकंड में बस।
उस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हुआ। अब ये वैसे सही आनी चाहिए, लेकिन तुमसे कनेक्ट नेटवर्क से कनेक्ट हुआ नहीं। ठीक है, सुनना, यहाँ तक समझना है मैंने क्या बोला, दिमाग लगाना जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, मतलब मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और सिंगल पेरेंट का मतलब सिंगल पेरेंट का एग्जांपल देना। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट का एग्जांपल, सिंगल पेरेंट मतलब एक बॉडी है, मतलब एक ही बॉडी है जिसमें, या फिर तुम ये लगा लो कि एक ही बॉडी है जिसको तुम मेल भी समझ सकते हो और उसी को फीमेल भी समझ सकते हो। समझना है मैंने क्या बोला, या फिर इसका मतलब सिंपल सा समझो ना कि उसमें हम ना मेल की बात कर रहे थे ना फीमेल की बात कर रहे, उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी याद रख लो। ठीक है, कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर भी, लेकिन ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है, उसको एक ही बॉडी, सारे एक ही जैसे दिखाई देते हैं। समझना है मैंने क्या बोला, सिंगल पेरेंट का मतलब ये है। वीडियो अभी भी वीडियो दिक्कत कर रही है क्या? भैया बोर्ड हाँ, अभी भी ठीक हो से रही है। दिखाई नहीं दे रहा। बोर्ड अभी आवाज आ रही है ना, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, बस साथ साथ भैया ठीक नहीं दे रहा। देख लेते हैं यार इसमें क्या दिक्कत हो रही है। मैं दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है वो, दिक्कत ये है। ठीक है, एक सेकंड लग जाते हैं, क्या पता हो जाए कनेक्ट। अभी आ रही है आवाज? ठीक है, हो जाएगा क्लियर, मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया। ठीक है, चलो सुनना। ठीक है, सुनना, सिंगल पेरेंट। ठीक है, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, अब नेटवर्क इशू नहीं आएगा। ठीक है, सुनो। ठीक है, यहाँ तक समझना है मैंने क्या होता है। तो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब है कि दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी और उसके अंदर सेक्स सेल्स का फ्यूजन होगा। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल का फ्यूजन। ठीक है, जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसके अंदर कोई पेरेंट ही नहीं है, सिंगल पेरेंट है और सेक्स सेल्स रिलीज ही नहीं हो रहे, तो उसमें फ्यूजन ही क्या होगा। समझना है मैंने क्या बोला, तो उसके अंदर फ्यूजन के लिए भी कुछ नहीं होता। ठीक है, जब है ही सिंगल सेल तो उसमें फ्यूजन किससे करेगा वो। आया समझ मैंने क्या बोला। ठीक है, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। ठीक है, अब देखो यार होता क्या है, अगर सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है तो उसके अंदर क्या होगा, सेक्स सेल्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करेंगे तो वो डिसाइड करेंगे किसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर आएगी और किसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो सिंपल सा लॉजिक नहीं हो गया कि अगर उनको डिसाइड करना पड़ेगा तो उसके अंदर वेरिएशन आएगी, और वेरिएशन अगर आएगी तो चेंजेस भी आएंगे। समझाया मैंने क्या बोला, लेकिन इसमें कोई सेक्सुअल फ्यूज ही नहीं कर रहा। इसी वजह से क्या होता है कि जैसा पेरेंट होता है वैसा ही जायगोट निकल कर आ जाता है। अंतर समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसा पेरेंट होता है वैसा ही जायगोट निकल कर आ जाता है। तो अंतर समझना जरा ध्यान से। सेक्सुअल सेल के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल सेल के अंदर क्या होता है कि जो मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल है ना, उनके अंदर फ्यूजन होती है जिसके वजह से वेरिएशन आती है। ठीक है, ये क्या लेकर आता है, वेरिएशन लेकर आता है। वेरिएशन का मतलब चेंजेस लेकर आता है। चेंजेस का मतलब क्या है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज आएगा। मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे फादर है और मदर है, ठीक है, तो हम क्या बिल्कुल उनके एग्जैक्ट कॉपी दिखाई देते हैं, नहीं। रीजन क्या है कि मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जब फ्यूज हुआ तो उसके अंदर चेंजेस आए, और उन चेंजेस की वजह से हम उनसे बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैच कर रहे होंगे, थोड़े बहुत और बहुत ज्यादा अलग ही होते हैं उनका। आया समझ में मैंने क्या बोला, पक्का समझ आ रहा है। लेकिन इसके अंदर कोई भी सेक्स सेल्स की बात नहीं चल रही, कोई भी फ्यूजन नहीं हो रहा, और अगर कोई भी सेक्स सेल, कोई भी फ्यूजन, किसी भी तरीके की फ्यूजन नहीं हो रही तो क्या हो रहा होगा, इसके अंदर क्या हो रहा होगा, इसके अंदर जो चेंजेस है वो नहीं आएंगे। मतलब असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में जैसा पेरेंट होता है एज इट इज जायगोट होता है, जैसा पेरेंट दिखाई देगा एज इट इज जायगोट दिखाई देगा। आया समझ में मैंने क्या बोला। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। ठीक है, सुनो क्या बोला था मैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में मैंने कहा। अच्छा एक टर्म और है, ठीक है सुनो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एग्जैक्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह दिखाई देता है तो हम पता है साइंटिफिक टर्म्स में क्या टर्म यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वर्ड क्लोनिंग। ठीक है, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है क्लोनिंग। आ रहा है समझे, दिमाग लगाओ। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली दिखाई देता है, ठीक है, और इसमें यही तो हो रहा है कि जैसा पेरेंट था एग्जैक्ट जायगोट अगली जनरेशन है, जायगोट याद है ना, अगली जनरेशन बेबी, ठीक है, तो जायगोट एज इट इज पेरेंट की तरह दिखाई दे रहा है। तो अगर एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है तो उसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, उसके लिए टर्म एक यूज किया जाता है, तुमने सुना भी होगा बहुत सारी जगहों पे, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है क्लोनिंग। ठीक है, इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन में क्या बन रहे हैं, क्लोन्स बन रहे हैं। ठीक है, क्लोन्स का मतलब क्या होता है कि जैसी एक बॉडी है एग्जैक्ट दूसरी बॉडी भी दिखाई देती है तो उसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं।
क्या समझ आया मैंने क्या बोला? लेकिन इस वाले रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर क्या होता है, वेरिएशन आ रही होती है, और वेरिएशन आएंगे तो चेंजेस आएंगे, तो हम एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखाई देते, ठीक है। तो इसके अंदर क्लोनिंग नहीं होती। तो अगर तुमसे बोला जा रहा है कि क्लोनिंग किस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में होती है, तो इसका सिंपल सा आंसर है असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में होती है, ठीक है भैया। एक सी हॉर्स मेल एंड फीमेल होते हैं ना, सिंगल पेरेंट, हाँ यार वो अलग है भैया। स्पेलिंग का किसकी स्पेलिंग भैया? आज का बैकअप भेज देना, मेरा नेटवर्क इशू है, क्लोनिंग हाफ लेट हो गया। क्लोनिंग की स्पेलिंग ये CLONNING, ठीक है। और क्लोन की स्पेलिंग आ गई CLONE। आया यहाँ तक समझ में मैंने क्या बोला? आप दिमाग लगाना जरा ध्यान से सुनो। सिंपल सा मतलब ये आ गया भैया समझ में कि यार भैया क्या नाम है, असेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सुनना जरा ध्यान से। सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है। अगर सेक्सुअल में दो पेरेंट है तो दोनों सेक्सल्स रिलीज करेंगे, उसके अंदर फ्यूजन होगी। मेल वो क्या नाम है, असेक्सुअल में एक ही सिंगल पेरेंट होता है, वो सेक्सल्स की रिलीज करे ना करे वो जैसे मर्जी रिप्रोड्यूस कर सकता है, समझ आया? इसके अंदर अगर फ्यूजन हो रहा है तो वो वेरिएशन लेकर आता है, इसके अंदर कोई फ्यूजन ही नहीं हो रहा तो वेरिएशन कहाँ से आएगी, ठीक है। इसके अंदर पेरेंट और जाइगोट मतलब अगली जनरेशन थोड़े बहुत डिफरेंशिएटेड दिखाई देते हैं, इसके अंदर एग्जैक्ट सेम दिखाई देते हैं। इसीलिए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या बोला जाता है, क्लोनिंग भी बोला जाता है। और उसमें जो बॉडीज बनती है वो क्लोन बनती है, क्लोन्ड बॉडी होती है, मतलब जैसा पेरेंट वैसा ही जाइगोट। समझाया मैंने क्या बोला? आगे समझना जरा इस आराम से इस बात को, ठीक है। सुनो, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। अब सुनना, लेकिन सिंपल एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, वो क्या है कि विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई वुड यू प्रेफर दैट। क्वेश्चन ये है कि असेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप में आपको पता लग गया डिफरेंस, ठीक है, कि किसमें क्या होता है, ठीक है। लेकिन आप अब ये बताओ, 10 मिनट बचे क्लास के, ठीक है, कह रहे हैं आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा बेहतर होता है और ज्यादा अच्छा होता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अडॉप्ट करना चाहे तो कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्ट करना चाहिए उसको और क्यों। समझना है मैंने क्या बोला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट आइडेंटिकल होगा पेरेंट से, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने एक बात बोली थी कि क्या नाम है, दो वर्ड बोले थे हमने कि सेम और आइडेंटिकल, ठीक है। हम और हमारे पेरेंट्स सेम है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। इसमें सेम भी होते हैं और आइडेंटिकल भी होते हैं, मतलब जैसा पेरेंट दिखाई देगा, ठीक है, वैसा जाइगोट भी दिखाई देगा। मेरे पास दूसरा मार्कर नहीं है, मैं दिखाता, ठीक है। और समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा तुम्हें मैं दिखाई देता हूँ। ये अलग अलग तरह के मार्कर मत देखो, ये दिखाई दे रहे हैं सेम मार्कर, बस इसमें कवरिंग है, ये मत जोड़ देना, ठीक है। दोनों सेम मार्कर है, ठीक है, दोनों कैमलिन दोनों सेम मार्कर है, तो ये दोनों सेम भी है और आइडेंटिकल भी। अगर मैं तुम्हें दोनों को दे दूं हाथ में, ये तो तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन सा वाला है किस कौन सा वाला है। लेकिन ये क्या है, ये एक दूसरा मार्कर है, ये दोनों मार्कर है, ठीक है, सेम काम करते हैं कैपनेस की, ठीक है, सेम मार्कर है, लेकिन क्या है कि आइडेंटिकल नहीं है। तुम देखकर बता सकते हो कि ये दोनों अलग अलग है एक ही स्पीशीज, मतलब मार्कर काम इन दोनों का एक ही है लेकिन है दोनों अलग अलग, आइडेंटिकल नहीं है। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो इसके अंदर क्या होता है, वो होते सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होते, लेकिन इसके अंदर सब कुछ सेम होता है। मतलब अगर तुम देख लोगे दो भाइयों को ना, इसमें मतलब भाई तो होते नहीं वैसे वो, ठीक है, उन दोनों को देख लोगे, ठीक है, तो तुम बोलोगे अरे ये तो यही है, अरे ये तो यही है, जैसे ट्विंस होते हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला? सुनना आप जरा दिमाग लगाना, ठीक है। एक और ट्विन के ऊपर पूछा था, ट्विंस सिंगल पेरेंट, अबे पागल हो गया है क्या? ट्विन का अलग केस है, जब मैंने बताया था तूने छोड़ दी क्लास में, बताया था पहले भी, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो मैं ट्विंस का केस ही बता दूंगा। भाई आपकी आवाज लॉन्गेटेड आ रही है, अब देख लो क्या कर सकते हैं। भैया क्लोन और आइडेंटिकल एक होते हैं, हाँ बोल सकते हैं, आइडेंटिकल और क्लोन एक से ऐसे ही होते हैं, बोल सकते हैं। अब तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सिंपल सा मतलब तुम्हें ये लॉजिक समझ में आएगा कि यार भैया अब तो चलो ठीक है कि हमें पता है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन अच्छा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वुड बी प्रेफर्ड एंड व्हाई। मतलब ये कि सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हमें पता है और असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वेरिएशंस आती हैं और असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेरिएशंस नहीं आती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा है और क्यों है? तो सिंपल सा इसका लॉजिक आंसर है, वो है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ज्यादा अच्छा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है? सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे, समझाया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, अभी से मैं बोल रहा हूँ, सेकंड सेशन मिस मत करना, क्योंकि सेकंड सेशन में हम शुरू कर देंगे सेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन के टाइप्स, और शायद आज बहुत सारे खत्म भी कर देंगे। आया समझ मैंने क्या, ताकि हम अगली क्लास से सीधा प्लांट रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें, ठीक है। सुनना, ठीक है, सुनो, टाइम कितना बचा है? 7 मिनट ना, ठीक है, सुनना, ठीक है। तो दो तरह के रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और सेक्सुअल, और मैं बोल रहा हूँ कि सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेफर्ड ओवर और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर क्या है ये सुनना, देखो सिंपल सा आंसर है यार। सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या आती है? वेरिएशन आती है। दिमाग लगाना मैं क्या बोलता हूँ, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या आती है? वेरिएशन आती है।
अगर सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है तो उसके अंदर क्या होगा, चेंजेस लेकर आएगा वो, दिमाग लगाओ मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, वो चेंजेस लेकर आएगा। और तुम्हें लास्ट क्लास में एक मेरी चीज बहुत अच्छे से याद होगी, अगर तुमने ध्यान दी थी तो वो ये कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि वेरिएशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मतलब क्या इस बात का मतलब, आपकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते रहें, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चेंज इतना भी ना आ जाए कि वो, याद है हमने पढ़ा था कि चेंज इतना भी ना आ जाए कि वो मशीनरी के साथ काम ही ना कर पाए तो मर जाएगा सेल, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आने चाहिए। रीजन क्या है इस बात का कि यार आपका इन्वायरमेंट लगातार चेंज होता रहता है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। आया समझ मैंने क्या बोला, अगर आप अपने आप को नहीं ढालोगे तो आप वहां पे क्या हो जाओगे, वाइप आउट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। सर मैंने कहा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था डायनासोर का, यहाँ पर अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ने लगा और अलग अलग तरह की कंडीशंस आने लगी, वो अपने आप को नहीं ढाल पाए तो वो क्या हो गए, खत्म हो गए। आया समझ मैंने क्या बोला। मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें हम एक जगह पे, एक ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडक है, तुम अगर अपने आप को कोप अप नहीं कर पाए, अपने आप को इस तरह से ढाल ना पाए कि उस तुम ठंडी जगह पे रह सको तो तुम मर जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने आप को ढाल लो तो तुम बच जाओगे। आया समझ मैंने क्या बोला। इसीलिए एनवायरनमेंट क्या करता है, अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेंज करता है, ठीक है। अब उसमें ढलने के लिए, मतलब हम जिंदा रहें, हमें भी अपनी बॉडी में क्या लाने पड़ते हैं, चेंजेस लाने पड़ते हैं। समझाया मैंने क्या बोला। और ये चेंजेस कैसे आते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से आते हैं। समझाया मैंने क्या बोला, क्योंकि हमने पढ़ा था ना सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करता है तो वो तो वाइप आउट हो जाएगा, वो तो जिंदा ही नहीं रहेगा। आया समझ मैंने क्या बोला। लेकिन याद रखना, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अगर वेरिएशन करते हैं तो इनको बहुत जल्दी वेरिएशन भी करते हैं, भी बहुत जल्दी प्रोड्यूस करते हैं। खैर वो बात अलग केस है, ठीक है। लेकिन तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोर प्रेफर्ड। अब क्यों, इट इज बिकॉज इट ब्रिंग्स वेरिएशन, और वेरिएशन आने से क्या होता है, आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। आ रहा समझ में मैंने क्या बोला। अगर आप अपने आप में चेंजेस नहीं, मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था जैसे लाइव क्लास का, है ना, हम पहले ऑफलाइन क्लास पढ़ाते थे, लेकिन अब बड़ी ना मार की भाई अब तो ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा, तो हम भी तो चेंज कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं अपने एटीट्यूड में नहीं भाई मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ाऊंगा, तो बैठे रहो। आ रहा समझ में मैंने क्या बोला, आपका समझ आ रहा है मैं क्या कहता हूँ, ठीक है। सुनना भैया आज का, ठीक है बैकअप भेजेंगे सर। पर डायनासोर की डेथ तो स्पेलिंग गलत है वैसे, मेट्रॉइड्स से हुई थी, शो हुई थी क्या, ठीक है। तो मेट्रॉइड्स एक रीजन है, ठीक है। और दूसरी रीजन क्या है, देखो एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत सारी चीजें होती है। और पहली बात तो मेट्रॉइड्स हिट एक तरह की थ्योरी है, और जो मैं बोल रहा हूँ कि हीटिंग इफेक्ट या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन, वो भी तो एक थ्योरी है। चलो डायनासोर को छोड़ दो, बाकी ऑर्गेनिज्म लगा लो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वाइप आउट हुए हैं, ठीक है। चलो ज्यादा समझ आया मैंने क्या बोला, ठीक है। आप दिमाग लगाना, जरा ध्यान से बेटा, जितने हो ना उतने ही रहना। सेकंड सेशन में असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना है हमें, ठीक है। वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस में, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, दोबारा सुनो, ठीक है। अब बात आती है, हम दोबारा मैं रिवाइज करा रहा हूँ इस चीज को कि यार हमको ये पता है कि अलग अलग तरह की जब भी वेरिएशन, मतलब जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन आती है। वेरिएशन क्यों आना जरूरी है, ठीक है, वो अभी हम सेक्शन में पढ़ लेंगे। लेकिन हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि जब भी डीएनए कॉपी होता है तो डीएनए कॉपिंग क्या एक मशीनरी है, तो मशीन से गलती होती है। तो मशीन से जब गलती होती है तो वो क्या करता है, वेरिएशन लेकर आता है। लेकिन अगर ज्यादा वेरिएशन आ जाएगी तो वो मशीनरी के साथ काम नहीं कर पाएगा, मतलब वो मशीन बाकी चीजों के साथ काम नहीं कर पाएगी और वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा वो सर। समझाया मैंने क्या बोला। अब बात आती है दो तरह के रिप्रोडक्शन की, एक है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और एक है असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, मतलब सेक्स सेल्स का फ्यूजन होता है। इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है, इसमें मेल और फीमेल का ऐसा कुछ नहीं होता। आया समझे मैंने क्या बोला। उसके बाद बात क्या आती है कि इसके अंदर चेंजेस आते हैं, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। अब इसमें चेंजेस आते तो हम अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखाई देते, और इसमें चेंजेस आते हैं नहीं आते तो इसलिए एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं या फिर क्लोन कहते हैं। भैया एनिमल सेक्सुअल होते हैं, असेक्सुअल, अबे यार एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं यार, ठीक है। ह्यूमंस फॉर एग्जांपल तो वो सेक्स सेल्स रिलीज करते हैं मेरे भाई। भैया क्या हम मंकी से ही वेरिएशन होकर बना है क्या, ठीक है। देखो यार पहली बात तो ना, अब टाइम कम है इस टॉपिक को आंसर देने के लिए, ठीक है। वैसे हमारे सिलेबस में था, इस छोटा सा पार्ट था इसका सिलेबस में, लेकिन वो इस साल डिलीट कर दिया, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि हम मंकी से निकलकर नहीं आए हैं। समझ आया मैंने क्या बोला, हम मंकी से निकलकर नहीं आए हैं, ठीक है। अब देखो यार, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये पेन है, ठीक है, ये मार्कर है, इसने डाइटिंग करी फॉर एग्जांपल, ठीक है, डाइटिंग करी और ये पतला सा हो गया। चलो ये मोटा वाला मार्कर ले लेते हैं, ये मोटा मार्कर है, इसने डाइटिंग करी, ये निकल कर आ गया। ऐसा हुआ क्या, मतलब पहले कुछ और थे, फिर चिंपैंजीज आए और फिर चिंपैंजी से हम निकल कर आए। अगर हम चिंपैंजी से निकल कर आए हैं तो कुछ टाइम बाद तो चिंपैंजी भी ह्यूमन बन जाने चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। असलियत में हुआ ये था कि चिंपैंजीज और हम एक जगह से निकल कर आए थे।
समझ आया मैंने क्या बोला? तो हुआ ये कि चिंपैंजी इधर चले गए और हम इधर की तरफ आ गए, तो हमें अलग तरीके की कंडीशन मिली और चिंपैंजीज मतलब जो उधर गए थे हमारे कुछ एंसेस्टर्स, हमारे कोई भाई बहन, ठीक है, वो उधर चले गए तो उनको कुछ अलग तरीके की कंडीशन मिली। तो हम हमारे यहाँ पे जो कंडीशन थी हम उस हिसाब से इवॉल्व होकर आज के जैसे दिखाई देते हैं, और वो उधर की तरफ गए तो वो कुछ दिखाई देते। मतलब ये कि चिंपैंजीज भी पहले चिंपैंजीज नहीं थे और हम भी ऐसे नहीं थे, हम दोनों एक जगह से निकल कर आए थे, ठीक है। अब वो बंदा जो वहां उस टाइम था वो इधर गया तो चिंपैंजी बन गया और इधर गया तो ह्यूमन बन गया। आया समझाने क्या वाला? तो ना ही हम पहले चिंपैंजी थे और ना ही पहले हम ह्यूमन थे, मतलब ना ही चिंपैंजीज ह्यूमन थे ना ही ह्यूमन चिंपैंजीज थे, वो दोनों कुछ एक कोई थे, कोई भी थे वो। समझाया मैंने क्या बोला? उन एक में से कुछ इधर गए और कुछ इधर गए, मतलब दोनों ने रास्ता बांट लिया। समझाया मैंने क्या बोला? इधर की तरफ की मान लो कंडीशन खराब मिली तो वो इवॉल्व हुए चिंपैंजीज में, और इधर की तरफ जो इवॉल्व हुई मान लो कंडीशन अच्छी मिली तो वो ह्यूमन बन गए, ठीक है। वैसे हमको जो सबसे ज्यादा नजदीक माना जाता है वो माना जाता है ओरेंगोटैन के, तुमने नाम सुना होगा शायद। 3-4 कैटेगरीज होती है, चिंपैंजीज, एप्स और ओरेंगोटैन। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो वो अलग अलग स्टेजेस हैं, लेकिन वो इतना डीप हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। कुंभ के मेले में बिछड़ गए होंगे, हाँ हो सकता है, क्या तेरा कोई भाई बहन भी बिछड़ गया हो, ढूंढ लियो। एनिमल तो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, कहाँ से एग्जैक्ट कॉपी होते हैं मेरे भाई? पेरेंट फादर और तेरी शक्ल एक जैसी दिखाई देती है, ह्यूमन है, दोनों ह्यूमन है इसलिए सेम है। आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, शक्ल भी मैच कर रही है, ठीक है। टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेना सेशन में। नहीं भैया, गायें तो एक जैसी दिखती है ना, एक कहाँ गाय से और दिखती है? दूसरी गाय पागल तो हो एक गया क्या? जैसी दिखती है। कुछ नहीं दिखती कैसी, अलग भाई होती है। नेटवर्क देख लेना अपना, आपके भाई वीडियो भी मस्त अटक चल रहा है, रही है। एकदम मक्खन चल रहा है मेरा नेटवर्क, ठीक है। बाल कैसे हो रहे पता नहीं, ठीक है, शैम्पू किया था ना इस वजह से। ठीक है ओ भैया, भाई एनिमल जैसे टाइगर्स तो सेम होते हैं। अबे नहीं होते भाई, सेम। पबजी बैन हो गई तू उसमें रोले, ठीक है, मतलब अलग